प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जग जननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में देश विदेश से उपस्थित सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक शुक्रवार की तरह आज भी हम लोग इस जूम के माध्यम से प्रेम भाव से सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं इजराइल से हमारे गुरु भाई सुयोग्य राय को मैं आमंत्रित करता हूं। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। हृदय सम्राट श्री कैलाशपति महादेव की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। हंस वंश की जय। शुद्ध सनातन मानव धर्म की जय। मानव धर्म की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री हरिदेव नमः। गुरु चरण कमल बलि हारी रे। सतगुरु चरण कमल बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे। मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे। भव सागर में मिले किनारा मिले किनारा भारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे
मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म के बेरी मेरे, जन्म जन्म के बेरी मेरे, सबको दीन मारी रे गुरु, सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। द्वैत भाव सब दूर कराया पूरन ब्रह्म एक दर्शाया, पूरन ब्रह्म एक दर्शाया, घट घट जोत निहारी रे गुरु, घट घट जोत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। जुगत गुरु देव बताए, जोग जुगत गुरु देव बताए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, ब्रह्मानंद शांति मन आए, मानुष देहा सुधारी रे गुरु, मानुष देहा सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे, मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे। सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई सुयज्ञ राय को अति सुंदर गुरु वंदना प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूं पटियाला, पंजाब, भारत। हमारे गुरु बहन गीता यादव जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। Thank you, respected Baiji, or all premies present on this virtual platform. First of all, heartiest congratulations to everyone for successful landing of Chandrayaan-3 on moon surface. आज हम इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हैं
थैंक्स टू नरेंद्र भैया, जो आज मुझे आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि आज मैं अपने व्यूज शेयर कर सकूं आप सबके सामने। आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर हम एक डार्क रूम में एंटर करते हैं और जैसे ही हम उस रूम में एंटर करते हैं हम चीजों से टकराएंगे और उससे हम इंजर्ड हो सकते हैं और वो हमारा काफी पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। जैसे ही हम डार्क रूम में एंटर करते हैं चीजों से टकराएंगे और इंजर्ड होंगे और वो हमारा बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। और एट द सेम टाइम अगर हम उस रूम की लाइट ऑन कर दें, लाइट ऑन करने के बाद वही चीजें हैं और हम उन सभी चीजों को इजीली इंजॉय कर पाएंगे, उनके बेनिफिट्स ले पाएंगे। अगर हमारा डाइनिंग एरिया है हम इक्वली सेम टाइम पे हम उसको एंजॉय कर पाएंगे। अगर हमारे हाउस है हम उस पर बैठ पाएंगे, बेड है उस पर रेस्ट कर पाएंगे। तो हम हर चीज को इक्वली हम एंजॉय कर सकते हैं। सिमिलरली या स्पिरिचुअलिटी एक लाइट का काम करती है। जैसे यहाँ पर लाइट हमने ऑन की, हमें हर चीज विजिबल हो गई। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब लाइट से है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ से है। स्पिरिचुअलिटी कैसे हमें हेल्प करती है अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए। आज हम सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है, हमारे आसपास में हम देखते ही हैं कि हम लाइफ को कितना डे बाय डे कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हैं। हम प्रोडक्टिव माइंड होने की जगह डिस्ट्रक्टिव होते जा रहे हैं। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट होने के बाद भी हम अपने आप को, अपने मन को रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हम बहुत ज्यादा इम्पेशेंट बनते जा रहे हैं, हम सेंट्रलाइज नहीं हो पा रहे हैं। आजकल हर इंसान स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और छोटी छोटी एज के बच्चे ट्रॉमा में चले जाते हैं। सबको पता है कि चिंता चिता के समान है, फिर भी हम चिंता करते हैं। छोटी छोटी बातों में बहुत बड़ी बड़ी टेंशन ले लेते हैं। तो ये सब चीजें किस लिए हो रही है? जस्ट बिकॉज लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी। क्योंकि हमारे जीवन में हम स्पिरिचुअलिटी से डे बाय डे बहुत दूर होते जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने के लिए हमें हमेशा अपने आप को बैलेंस रखना होगा, न्यूट्रल रखना होगा हर स्टेज में। जैसे हर एक स्टेज होती है, जैसे लाइफ के प्रॉफिट लॉस हैं या फिर कहीं पर भी बिजनेस में हमें एक लॉस हो रहा है या फिर हम किसी भी हम संसारिक जो लाइफ है, स्पिरिचुअल हमें जीने का तरीका सिखाती है कि हम अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, हर कंडीशन में हम कैसे अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं। आज कल हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें क्या लेना, बच्चे जा रहे हैं ड्रग्स, दूसरों के बच्चे हैं, हमारे नहीं है। हमारे घर में कोई ड्रग नहीं लेता। हमारा ये कहना होता है कि हम तो सेफ हैं, हमारे घर में कोई ड्रग नहीं लेता, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन हम भी सोसाइटी का एक पार्ट है। हम भी अगर हम समाज में निकलेंगे तो वो कहीं ना कहीं हमें भी अफेक्ट करेगा, हम भी उससे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, वो हम भी उसका टारगेट बन सकते हैं, हम भी उसके विक्टिम हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आजकल बच्चे जब गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं। वो उनको किस तरह की गाइडेंस दे रहे हैं, किस तरह से उनको मोटिवेट कर रहे हैं। वो खुद आजकल सोशल मीडिया या मोबाइल का मिसयूज करते हैं, तो उनके बच्चे उनको जैसा देखते हैं वैसे वो भी करना चाहेंगे। और फिर उसके बाद बच्चे अपने आप को इतना आइसोलेट, इतना अकेला फील करते हैं, तो वो ना चाहते हुए भी गलत डिसीजंस ले लेते हैं, गलत तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं और वो एक ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो ना चाहते हुए भी उनको लौटना पड़ता है। तो इन चीजों पे हमें भी अफेक्ट पड़ता है। जब जो हमारा समाज है वो अगर गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें आगे निकल करके हमें उन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए जिससे हम सोसाइटी के अंदर एक स्टेबिलिटी ला सके, हम दूसरों को हेल्प कर सके। हम ये सब तभी पॉसिबल होगा जब हमारी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही हम इन सब चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ चॉइस इज आवर्स, हमारी चॉइस है। हम डार्क रूम में रहना चाहते हैं या लाइट जला करके हम हर चीज का इक्वली बेनिफिट लेना
मेंटल स्ट्रेस से निकलने का सिर्फ एक ही वे है, जब तक हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जाएंगे। स्पिरिचुअलिटी किसी भी रिलीजन से कोई उसका पर्सनली कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी रिलीजन में हैं, हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी इज जस्ट नोइंग ऑफ आवरसेल्फ। किसकी नॉलेज? हमारी खुद, हमारी आत्मा की स्टडीज, हमें अपने बारे में जानना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हम लाइफ की चीजों को किसको इम्पोर्टेंस देते हैं। आजकल लोग मनी के पीछे भाग रहे हैं, प्रॉफिट लॉस में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, हमको ये लगता है कि सब कुछ एवरीथिंग इज मनी, या फिर हर चीज हमारे बच्चे ही हैं। हर किसी को पता है कि ना ही हमारे साथ मनी जाने वाली है, ना बच्चे जाने वाले हैं। हर किसी को बहुत अच्छे से पता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। अल्टीमेटली क्या जाएगा हमारे साथ? जो स्पिरिचुअल जर्नी में हमने जो कुछ प्रोग्रेस की है डे बाय डे, हम कितना उस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं, हम कितना अपना एफर्ट्स कितना पुट कर रहे हैं। जैसे हम इनपुट देंगे वैसे ही हमें आउटपुट मिलेंगे। हमें स्पिरिचुअलिटी से ही पता चलेगा कि क्या हमारे लिए राइट है, क्या रॉन्ग है। हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आएगी, हमारे अंदर जितना ही हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे डे बाय डे, हम इतना एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। फिर हम एक न्यूट्रल ऐसी स्टेज आ जाएगी हमारी, जहाँ पर हमें हर चीज की कितनी उसको इम्पोर्टेंस देनी है, हमें अपनी फैमिली को कितनी इम्पोर्टेंस देनी है, अपनी मनी को या अपनी बिजनेस को, हमें यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश करना आ जाएगा। हम अब यहाँ पर इस स्टेज पे आ सकते हैं कि हम अपने आप को, अपनी लाइफ को और बेटर बना सकें, और हम चूज कर सकें कि कौन सी डायरेक्शन सही है, कौन सी नहीं है। तो हमें अफेक्ट पड़ता है, हमें इसलिए अफेक्ट पड़ता है क्योंकि हम समाज के में ही रहते हैं। कल को हम उसके विक्टिम ना बने, तो इसलिए हमारा आज से ही, बल्कि अभी से ही हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उन फैक्टर्स पे काम करना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने के लिए हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, इवन हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी ने नियर बाय हर जगह आश्रम्स अवेलेबल है। वहां पे हमारे वेल एक्सपीरियंस संत महात्मा हैं। संत महात्मा की हम जा सकते हैं, वो हमको जितनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं हम उनको शेयर कर सकते हैं। वो डेफिनेटली वो सॉर्ट आउट करेंगे, वो आपको हमेशा राइट डायरेक्शन में, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं उनका पूरा लाइफ उन्होंने डेडिकेट किया होता है सिर्फ हमारे वेलफेयर के लिए, हमारी अच्छाइयों, हम कैसे दूसरों के लिए काम कर सकते हैं, कैसे उनकी अपना पूरा लाइफ डेडिकेट करके वो हमारे लिए समर्पित होकर के काम करते हैं। और हम बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं कि हमें श्री गुरु महाराज जी मिले, उनकी डायरेक्शन में आज हम चल रहे हैं। बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म हमें मिले हैं, जैसे कि मिशन मेडिसिन है, मिशन एजुकेशन है। यहाँ इन प्लेटफॉर्म पे आजकल यूथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि उनकी जैसे कई बार पेरेंट्स मिलते हैं तो वो हमें बताते हैं कि पहले हमारे बच्चे कहाँ गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, क्योंकि कई ऐसे थे कि जो थेफ्ट में जा रहे हैं, रॉबरी में, चोरी में, मर्डर्स में, इस गलत डायरेक्शन में होते हुए भी आज वो तो सेल्फ सेंटर्ड ना हो करके वो सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं। डे एंड नाइट वो किसके लिए वर्क कर रहे हैं? कि हम एक दूसरे के लिए वर्क कर रहे हैं, और यहाँ सेम टाइम दे आर बिकमिंग द मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन फॉर लोड्स ऑफ पीपल। हम जैसे बहुत सारे लोगों के लिए वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हाँ, हम घर पे रह करके भी, अपनी फैमिली में भी रह करके भी हम एक स्टेबल लाइफ जी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पिरिचुअलिटी, विद द हेल्प ऑफ संत महात्मा गाइडेंस। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को किस तरफ से है, ये हमारी चॉइस है कि किस तरफ हमने अपने आप को मोल्ड करना है, हमें किसको कितनी वेटेज देनी है, किसमें, ये सब डिफरेंस करना हमें तभी आएगा जब हम गुरु महाराज जी के या संत महात्माओं के हम जितने ही उनके कांटेक्ट में जाएंगे, उनके जितना कांटेक्ट में जाएंगे, उतना ही हम लोगों को एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, उतना ही हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करेंगे, डे बाय डे आगे बढ़ेंगे। और इन सब चीजों के साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर जो यूथ है वो एक
इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, जो कि सच में ही बहुत, जैसे अभी मिशन एजुकेशन में सब लोगों ने इतना अच्छा वर्क किया कि जो कि अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। बच्चों ने इतना अच्छा वर्क किया, स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, सेल्फलेस वर्क कर रहे हैं, तो बिना क्रेडिट के हमें जरूर ऐसे काम करने चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें हमें स्पिरिचुअलिटी से ही जुड़ करके पता चलेगा। जब हम अध्यात्म से जुड़ेंगे, अच्छी गाइडेंस पे जुड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा, हमें बहुत अच्छे से हम उन चीजों को डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि हमारे लिए क्या बेटर है। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे युवा गुरु बहन गीतू यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वो अध्यात्म हमारे जीवन में कितना महत्व है उसके बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम सबको समझाया उन्होंने। आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी एक छोटा सा भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूं दिल्ली। हमारे युवा कलाकार सिद्धांत कुमार को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, रे राम नाम जसवीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। अष्टकमल दल चरखा चाले, अष्टकमल दल चरखा चाले, पांच तत्व की खूनी। अष्टकमल दल चरखा चाले, अष्टकमल दल चरखा चाले, पांच तत्व की खूनी। नौ दस मास बुनने को लागे, नौ दस मास बुनने को लागे, मूर्ख मैंने गिनी चदरिया झीनी रे झीनी, रे राम नाम जसवीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। चादर ओढ़ संकामत करियो, चादर ओढ़ संकामत करियो, दो दिन तुमको देनी। चादर ओढ़ संकामत करियो, चादर ओढ़ संकामत करियो, दो दिन तुमको देनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैंने कीनी चदरिया झीनी रे झीनी, रे राम नाम जसवीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीनी। दास कबीर जतन कर होड़ी,
वीर जतन कर होड़ी, जो की तो कर देने चढ़िया वीर रे छिड़ी। प्रेम से बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारे युवा कलाकार सिद्धांत को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। आज हमारे प्लेटफॉर्म में महात्मा अंबिका बाई जी भी आए हुए हैं। उनको बहुत बहुत स्वागत, जय सतानंद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अखंड मंडलाकार व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आदरणीय प्रेमी सज्जनों और भक्तिमती माता तथा बहनों, जूम ऐप के द्वारा इस यूए वीकली सत्संग में हम सभी लोग श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से हर शुक्रवार को जुड़ते हैं और हमें अलग अलग भक्तों के द्वारा उनके सुमधुर भजन और भक्तों के अपने जीवन के अध्यात्म पथ के अनुभवों का आनंद मिलता है। उसके साथ साथ संत महात्माओं के सत्संग विचार मिलते हैं। और जब इस तरह से बार बार हम भक्तों के संतों के अनुभवों को अपने जीवन में धीरे धीरे आत्मसात करने लग जाते हैं, तो हम अध्यात्म की बारीकियों को समझने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। क्योंकि अध्यात्म, जिसके कई बार हम ये बात सुनते हैं कि धर्म अगर पुष्प है तो अध्यात्म खुशबू है। अब उस अध्यात्म की खुशबू को, अध्यात्म की फ्रेग्रेंस को अपने अंदर तक ले जाना
उसके लिए उसकी बारीकी समझना बहुत जरूरी होता है। धर्म ग्रंथ तो हम पढ़ते हैं, श्री गुरु महाराज जी के द्वारा हम सभी लोगों को ये ज्ञान भी मिला हुआ है, लेकिन कई बार किसी और के अनुभव, उसका वर्णन ये हमें हमारी कुछ कमियों को हमें दिखाता है। और जब एक व्यक्ति अपने पथ पर आगे बढ़ने में अगर कुछ कमी रह गई और उसका उसे पता चल गया, तो वो बहुत जल्दी उस कमी को सुधारने में और आगे कैसे और बढ़ा जाए, कैसे इस पथ पर किसी भी ऑब्स्टेकल से हम आगे बढ़ते रहे, उसके बारे में व्यक्ति सोचने लग जाता है। और इसीलिए ही हमारे संत ज्ञानी ऋषि मुनि लोगों ने हमारे सामने अपने अनुभव धर्म ग्रंथ वेद पुराण के रूप में रख दिए। अब इतना आज के समय में व्यक्ति को इतने बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने की पहले तो फुर्सत ही नहीं है, और दूसरा इतना पेशेंस नहीं है हमारे अंदर कि हम एक पूरा पुराण बैठ करके एक एक लाइन उसकी पढ़े। कुछ कुछ उसके एसेंस को हम इधर उधर से देख लेते हैं, इधर उधर से हम सुन लेते हैं, पर पूरी तरह से उसके एक एक शब्द को पढ़ना, उतना धैर्य हमारे पास आज नहीं है। और इसीलिए ऋषि मुनि लोगों ने धर्म ग्रंथ में अनुभव तो बताए, पर उस अनुभव रूपी एसेंस को हम तक पहुंचाने के लिए संत ज्ञानी भक्त महापुरुष इस तरह से हमारे सामने अध्यात्म की खुशबू को रख देते हैं। जैसे अभी सिद्धांत ने भजन गाया कि जीनी रे जीनी चदरिया राम नाम रस बुनी, 5 तत्व का चरखा बनाया 3 गुणों से बिनी। ये 5 तत्व का जो ये मनुष्य जीवन हमें मिला हुआ है, जिसमें 3 गुण जो आजकल ज्यादातर हम उसे सावन महीने में शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ उस बेली पत्र से उसे समझ सकते हैं कि ये जो 3 गुण है, सात्विक, राजसी और तामसी, ये उस बिली पत्र उसके लिए एक इंडिकेट है कि भाई अपने तीनों गुणों को, क्योंकि उसे बिली पत्र को कहा जाता है कि शिवलिंग के ऊपर उल्टा रखा जाता है, तो जब तक ये तीनों गुणों को आप उसके ऊपर नहीं जाओगे, उसको पूरा उल्टा नहीं कर दोगे, तब तक शिव के चरणों में समर्पण प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जिस 3 गुणों से और 5 तत्वों से, जिसे अष्टदल कमल का चरखा कहते हैं, ये अष्टदल कमल का चरखा है, इसमें 5 तत्व है, 3 गुण है। 5 तत्व तो अपने तत्वों में एक दिन मिलेगा, लेकिन
जो ये 3 गुण है, बंधन में तो ये भी बांधता है भाई, चाहे सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो। सत्व गुण भी जब हमारे अंदर चलने लगता है तो हम कुछ अच्छा करने का सोचने लग जाते हैं। भाई ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, यहाँ ये डोनेशन दे दूंगी, यहाँ ये कर दूंगा। कई प्रकार के अच्छे विचार हमारे अंदर चलने लग जाते हैं, अच्छे कार्य के प्रति हम सोचने लग जाते हैं। पर ज्ञानी लोग कहते हैं कि जितने भी कर्म किए, सत्कर्म किए, अब सत्कर्मों का फल जिसे हम कहते हैं भाई पुण्य का फल, व्यक्ति स्वर्ग को पाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य क्षीणे मृत्युलोके विशन्ति, कि जैसे ही वो क्षीण हुए, जैसे ही उसका नाश हुआ, तो फिर वापस इस मृत्युलोक में, इस मृत्यु के जंजाल में हमें फिर लौटना पड़ता है। तो सत्व गुण भी हमें एक तरह से बंधन में बांधता ही है, क्योंकि वो भी वापस हमें लौटाता है इस मृत्युलोक में। अब राजसी और तामसी का तो फिर बात ही क्या करे, कि वो गुण जब चलने लग जाए, राजसी गुण चलने लग जाए, तो जैसे हम इस सावन महीने में कई बार सुनते हैं उस अग्नि स्तंभ की बात, कि जो ब्रह्मा और विष्णु के सामने, परमपिता ब्रह्मा और श्री हरि नारायण विष्णु के सामने प्रकट होता है, जब दोनों में ये बात चलने लग जाती है कि हमारा उद्गम स्थान कौन सा है, हम कहां से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अपने आप को श्रेष्ठ मानते हुए ये कहने लगे कि मैं ही सृष्टि का उद्गम स्थान हूं, और भगवान विष्णु कहते तुम तो मेरी नाभि से प्रकट हुए हो। उसमें जब ये विवाद चलने लगा तो माना जाता है कि एक अग्नि स्तंभ उन दोनों के बीच में प्रकट होता है, और उसमें से आवाज आती है कि अगर इस खंभे के और छोर को पालोगे तो तुम्हें तुम्हारा उद्गम स्थान समझ में आ जाएगा। और उसमें दोनों ही, भगवान विष्णु नीचे की तरफ गए, भगवान परमपिता ब्रह्मा ऊपर की तरफ गए, और छोर पाने का बहुत उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब नहीं प्राप्त कर पाए, लौटे। अब सत्व गुणी, सात्विक गुण के प्रतीक समान भगवान श्री हरि नारायण विष्णु, उन्होंने तो बाहर आते ही ये कह दिया कि मुझे कोई और छोर नहीं मिला, क्योंकि सात्विक गुणों में झूठ कपट नहीं होता, उसमें व्यक्ति पूरी तरह से परम पवित्र प्योर होता है, वहां कोई दिखावा नहीं होता। लेकिन जब परमपिता ब्रह्मा उस खंभे से बाहर आते हैं, और क्योंकि वो राजसी गुण के प्रतीक समान माने जाते हैं, क्योंकि सर्जन का कार्य उन्हें सौंपा गया था, जिससे वो राजसी गुण के प्रतीक माने जाते हैं, देव माने जाते। तो राजसी में तो कितनी बार कई लोगों को हम देखते हैं, कई ऐसे बिजनेसमैन देखते हैं कि जो अपने काम को पूरा करने के लिए या अपने स्वार्थ के लिए कई बार झूठ का सहारा लेते हैं। कई बार इस संसार के राजसी भोगों को पाने के लिए, इस संसार के भौतिक सुखों को पाने के लिए व्यक्ति झूठ कपट का, चोरी का और कितने लोगों को कष्ट देने का ये कार्य करने लग जाते हैं। तो राजसी गुण के प्रतीक समान परमपिता ब्रह्मा ने भी उस समय झूठ का सहारा लिया और बाहर आते ही कहा कि मैं तो उसका छोर मैंने कर लिया है, और
अपने हाथ में एक केतकी का फूल था, उसको लेकर के कहते ये भी साक्षी के रूप में है। और तब माना जाता है, शिव पुराण में आता है कि स्वयं भगवान शिव शंकर उस अग्निस्तंभ रूपी ज्योत से प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हम तीनों ही देव, त्रिदेव, जिसमें एक सर्जक, एक पालक, एक संहारक है, हम तीनों ही एक ऐसी निर्गुण निराकार ज्योत स्वरूप शक्ति से प्रकट हुए हैं कि हम उस शक्ति की साधना के बिना कोई और छोर प्राप्त कर ही नहीं सकते। और हमारा उद्गम स्थान, न आप उद्गम स्थान हो, न मैं उद्गम स्थान हो, न श्री हरि विष्णु उद्गम स्थान है, हम सबका उद्गम स्थान है वो एक गुप्त पवित्र ज्योत स्वरूप दिव्य शक्ति, जिसके लिए हम कई बार आरती में भी गाते हैं, तुम पूर्ण परमेश्वरी, तुम सृष्टि रचती, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव को उत्पन्न करती, जय जग जननी माता। उसमें हम यही कहते हैं कि वो जो आदि शक्ति है, वो आदि शक्ति एनर्जी जो है, जो ऊर्जा के रूप में हम सब के अंदर नियमित रूप से निरंतर चल रही है, जिसके द्वारा हमारा ये शरीर भी हमेशा वार्म रहता है, वो शक्ति ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को भी उत्पन्न करने वाली शक्ति है। यहाँ पर भगवान शिव शंकर कहते हैं कि हम तीनों देवों को भी उत्पन्न करने वाली हमारी उद्गम स्थान वो दिव्य परम चेतना जो प्रणव रूप में हम सबके अंदर समाई हुई है, वही शक्ति है। तो ये जो अनुभव शिव पुराण में उस प्रणव शक्ति के बारे में लिखा गया, चाहे वो परमपिता ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, चाहे हम ये कहे कि सुत पुराणी जी ने शौनक आदि ऋषियों को कहा, पर हमें ये दर्शाता है कि अंत में एक वही शक्ति है जो हम सभी लोगों को इस सत रज और तम से ऊपर उठा सकती, क्योंकि उसके सिवा और कोई शक्ति नहीं है जिससे हम ये तीनों गुणों से ऊपर उठ पाए। भाई, तीन गुणों के अंतर्गत भी जब तक रहेंगे तब तक भी जो अनंत तत्व, जो वो अल्टीमेट तत्व है, उसमें हम पूरी तरह से मिल नहीं पाएंगे। तो संत ज्ञानी हमें ये बताना चाहते हैं, यहां मैं बता रही थी कि राजसी गुण भी, राजसी रजोगुणी भी, उसे भी फिर इस संसार सागर में वापस आना पड़ेगा, क्योंकि भौतिक सुखों को ही जिसने प्राधान्य दिया हुआ है उसको ही प्रधानता दी। तो भाई, भौतिक सुखों में तो आज तक न किसी को सुख मिला है, न आगे कभी मिलेगा। इतने बड़े बड़े राजाओं का हम इतिहास सुनते हैं, राजा भर्तृहरि, राजा गोपीचंद, क्या नहीं था भौतिक सुखों के अंतर्गत, सब कुछ था। हम भगवान बुद्ध के जीवन को कितनी बार पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, उनके पास भी सब कुछ था, लेकिन वो जान गए थे कि ये गुण भी बंधन में ही बांधने वाला है। यहां से जो जीवन का असल सच है उसकी अनुभूति नहीं कर पाऊंगा। और तब फिर तीसरा गुण, तामसी गुण, तमोगुण, ये तो हम सभी जानते भाई, तमस माने अंधकार। अब अंधकार में तो कोई रास्ता मिलने का प्रश्न ही नहीं उठता। अंधकार में तो केवल भटकने के सिवा और कोई व्यक्ति का जीव का चारा नहीं होता। और अंधकार में केवल इधर उधर हाथ मारने से व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो तमोगुण तो वैसे भी
अंधकार का प्रतीक है, डार्कनेस का प्रतीक है, जो हमें उस अंधेरे में ले जाएगा कि जहां से जीव फिर और चीज तो छोड़ो, अपने खुद को भी नहीं देख पाते। अंधेरे में अपने आप को भी कहाँ हम देख पाएंगे? अंधेरे में शीशे के सामने खड़े हो जाओ, देख पाओगे अपने आप को? अंधेरा है, भले शीशे के सामने खड़े हैं, आंखें भी खुली है, लेकिन खुद को भी नहीं देख पाएंगे हम। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि अंधेरा तो वैसे भी तमोगुण का प्रतीक है, उसमें व्यक्ति खुद को भी नहीं देख पाता। तो ऐसे गुणों से ऊपर उठ करके जो बिलीपत्र बेलपत्री है, वो बेलपत्र हमें यही सिखाता है, उल्टा रखते हुए शिवलिंग पर, कि भाई इससे तो ऊपर उठ। और यही बात यहाँ कबीरदास जी के भजन में हम सभी लोगों ने सुनी। 3 गुणों से बुनी है, पर उसमें कहा 9-10 मास बुनन को लागी मूर्ख मैली की। ये अष्टदल कमल से बनी हुई, इसमें 9-10 मास लग गए बनने में। पर 9-10 मास तो लगे, पर फिर भी जब इसे पूरी तरह से हमारे सामने रख दिया गया, हमें ये पूरी तरह से मिल गई, तो भी हमने इस पर इसी 3 गुणों के अंतर्गत आकर के मैल चढ़ाना शुरू कर दिया। दिन दिन मैली की नहीं, दिन दिन हम हर क्षण, दिन दिन तो छोड़ो, हर पल हम इस पर मैल चढ़ाते ही रहते। चाहे कुछ सत्व गुण के अंतर्गत हमने कुछ पूजा पाठ कर लिया, कुछ दान पुण्य कर लिया, कोई यज्ञ होम हवन कर लिया, तो अहंकार का मैल चढ़ा दिया इस पर। भाई ये सब करने, कितनी बार ये सब करके हम ये जताना चाहते हैं कि भाई हमने इतना किया, तभी तो हम तख्ती लगाने की सोचते हैं कि भाई हमारा यहाँ नाम हो, उधर नाम हो। तो ये अहंकार का मैल ही तो चढ़ा उससे। या चाहे समाज में ज्यादा राजसी गुण के अंतर्गत हमने खूब धन संपत्ति इकट्ठी कर ली, खूब बड़े हम व्यापारी बन गए, या खूब बड़े हमने यश कीर्ति प्राप्त कर ली इस धन के कारण, तो वो भी तो जितना ज्यादा आप बाह्य जगत के यश कीर्ति को, बाहर की दुनिया से यश कीर्ति या सम्मान पाना शुरू करते हो, उतना ही फिर हमारे मन को एक प्रशंसा सुनने की आदत सी पड़ जाती है। और जितनी ज्यादा व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनना शुरू करता है, तो फिर वो भी तो अहंकार का मैल चढ़ाता है। वहां भी अरे मैं तो ये हूं, मैं ये हूं, मुझे यहाँ ये 5 में गिना जाता है, ये सब जब बातें आती है, तो फिर वो दूसरा मैल चढ़ना शुरू हुआ। तो इसी तरह से ज्ञानी लोग कहते हैं कि इन सब से अलग होकर के जो ध्रुव ने ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की नहीं। भजन में कबीरदास जी ने कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि भाई ये चदरिया बहुतों ने ओढ़ी, हम और आप सभी लोगों ने ओढ़ी हुई है, पर उसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे अध्यात्म की खुशबू को जिन्होंने अपने जीवन में अंतर में धारण किया, उनके अलग से एग्जाम्पल्स दिए गए कि ध्रुव ने ओढ़ी, प्रहलाद ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल की नहीं। ध्रुव प्रहलाद ने ओढ़ी, पर कभी अपने पर अहंकार नहीं किया, आने दिया, उस मैल को चढ़ने नहीं दिया उन्होंने। चाहे प्रहलाद का इतिहास पढ़े, चाहे ध्रुव का पढ़े, कोई अहंकार की बात उनके जीवन में आती ही नहीं, क्योंकि पहली बात तो वो इतने छोटे बालक थे कि अहंकार क्या है वो समझ ही नहीं रहे थे, तो वो बात उनके ऊपर आती ही नहीं थी। वो मैल उन पर चढ़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। और सुखदेव जी, जिन्हें
शुरू में तो जब तक राजा जनक से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक तो था अहम, पर जब राजा जनक के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और जनक राजा ने जब सुखदेव जी को ये कहा कि जो नीचे सोता है उसे कभी गिरने का कोई डर नहीं होता। ये बात देवी भागवत पुराण में लिखी हुई है कि सुखदेव जी को राजा जनक ने कहा कि हे सुखदेव, जो हमेशा जमीन पर सोता है उसे गिरने का डर नहीं होता है। तो इस बात से सुखदेव जी बहुत हद तक अपने अहम को वो समाप्त कर पाए थे। वो समझ गए थे कि नीचे सोने, जमीन पर सोने का मतलब क्या है। जमीन पर सोने का मतलब ये नहीं कि हम फ्लोर पर सोए, पर बहुत छोटा एग्जाम्पल, पर हमारे जीवन में एक अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने वाले पथिकों के जीवन में ये बहुत बड़ा प्रेरणास्पद है कि नीचे जमीन पर सोना मतलब हमेशा अपने रूट से जुड़ करके रहना। जो रूट से जुड़ करके रहता है वो कभी इधर उधर गिरता नहीं है। जो रूट से जुड़ करके रहता है वो हमेशा हरा भरा रहता है। भाई जरा सा रूट से आप अपने आप को अलग कर दो। एक वृक्ष की डाली रूट से अलग होना शुरू कर देती है, धीरे धीरे वो सूखने लगती है और एक समय आता है वो गिर जाती है। तो हमें भी जमीन पर सोने का मतलब हमारे जीवन में, हम भक्तों के जीवन में खास करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में अभिमान नहीं आता। अरे भले ज्ञान जान लिया है, कई बार कितनी ऐसी बातें जो हमें ये सोचने में पर मजबूर कर देती है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हम तो बहुत ज्ञानी है। पर ऐसे में जब सब कुछ जानते हैं, बहुत ज्ञानी है, हमें तो सब कुछ पता है, यही सब तो उस रूट से अलग होने की शुरुआत है। और जरा सा भी आप रूट से थोड़ा सा भी अलग होना शुरू कर देते हो, तुरंत ही सूखना शुरू हो जाता है। तो ये चीजें हमारे जीवन में हमें इन भजनों के द्वारा, ये भक्तों के अनुभवों के द्वारा समझने की जरूरत है। बाकी भजन ये नहीं कि बस हमने बड़े राग रागिनी से गा लिया तो भाई बहुत आनंद मिल गया। भजन खाली राग रागिनी से गाने के लिए नहीं होता, उसके हर शब्दों में ऐसी बारीकी होती है जो हम अगर उसे समझ ले, क्योंकि नहीं तो भाई गाने वाले तो दुनिया में सैकड़ों पड़े हुए, एक से एक बढ़ करके ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर राग, अनेक स्वर का जिन्हें ज्ञान है। पर भगवान कहते हैं नरीजू गान गप्पो से, नरीजू तान टपो से, बहा दो प्रेम के आंसू, चला बस आप आऊं मैं, ये कहना साफ गलती है, तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, सुनो अपने रिझाने का सरल रास्ता बताऊं मैं। भगवान कहते हैं नरीजू गान गप्पो से, नरीजू तान टप्पो से, इन सब से मैं नहीं रीझता। हम तानसेन की और उनके गुरु की बात कई बार सुनते हैं, जब ये कहा गया बादशाह के द्वारा कि तुम तो बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हारे जो गुरु है हरिदास जी वो भी इतना अच्छा गाते हैं, लेकिन उस समय तानसेन ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि जहां अपना मैं गाता हूं आपको खुश करने के लिए और मेरे गुरु, उनके गाने में दोनों के
शब्द बराबर है, लेकिन उनके गाने में इसलिए इतना ठहराव है, इतनी मिठास है, और वो हमारे आत्मा को, दिल को छूता है, क्योंकि वो उस परम पिता परमात्मा को खुश करने के लिए गाते। यहाँ पर संत ज्ञानी भी यही कहते हैं कि भजन भी हम जो गाते हैं वो केवल गाने या उसका राग रागिनी से इधर उधर से हम जाए उसके लिए नहीं होता, पर उससे जो उसमें शब्द है, खास करके अनुभवी आत्मज्ञानी संतों के भजन, जिसमें कबीरदास जी के भजन है, संत ब्रह्मानंद जी के भजन है, सूरदास जी के भजन है, जिसमें इतना ज्ञान भरा हुआ है, और ज्ञान के साथ साथ उनके प्रेम की बारीकी हर शब्द में छलकती है, अपने परमात्मा के लिए, अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए। और इसलिए कबीरदास जी ने अंत में ये कहा कि भाई सबने ओढ़ी ये चादर, लेकिन दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दिन, चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस दिन। कि कबीर ने, मैंने भी ओढ़ी, लेकिन मैंने वो जैसी थी वैसी उनको दे दी जिनके द्वारा ये मिली हुई थी। अब ये जैसी थी वैसी का मतलब क्या है? अगर दूसरी लाइन को आप देखो तो राम नाम रस बिन, ये जब बुन करके आई तभी राम नाम के रस में बुनी हुई थी, राम नाम के साथ ये बुनी हुई थी। और जिसने राम नाम का वो रस अपने जीवन में पूरी तरह से चखा हुआ है, और राम नाम के रस को जो नियमित रूप से पीते रहे हैं, वो तो भाई जब इस संसार से जाना होगा तब भी पीते हुए ही जाएगा, तो बुनी हुई ही रहेगी उसकी। वो नाम के साथ आया था, नाम के ही साथ इस चादर को वो वापस लौट आएगा। ये संभव तभी हो सकता है जब, जैसे कबीर जी के जीवन में रामानंद स्वामी एक सद्गुरु के रूप में, एक अध्यात्म तत्व के वेता एवं ऐसा ज्ञानी सद्गुरु जो उनके जीवन में मिले, और तब उन्होंने उनके द्वारा उस अध्यात्म के रस को, उस राम के नाम के रस को पीना प्रारंभ कर दिया। हम सब भी जब तक ये राम के नाम के रस में जो बुनी हुई है, वो हमेशा उसमें ध्यान देना होगा। भाई एक बार बुन लिया, अगर उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो पुरानी हो जाती है। कई बार आज ही हम कहीं गए थे तो बातचीत चल रही थी कि भाई इतना पुराना वो कपड़ा था कि जरा सा उसको हाथ भी लगाओ तो वो फट जाए, इतना पुराना हो गया कि वो उसके पूरे तार खींचने लग गए। तो हमें भी ये जो तार में राम नाम के रस में, राम नाम के तार में बुन करके मिली हुई है, उस पर ध्यान देना होगा। भाई कितना भी पुराना कपड़ा हो, पर उसको हमेशा देखते रहो, उसको खोल करके कभी पहन लिया तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर उसको तय करके रख दिया और 50-50 साल हो गए, वो क्या उसकी हालत होगी। इसी तरह से ये नाम का तार जिसमें बुन करके परमात्मा ने हमें ये चादर दी है, अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस तार को हम, श्री गुरु महाराज जी समय के जो सद्गुरु होते हैं, वो पूरी तरह से इस तार में एक ऐसा प्रेम का तार वो जोड़ देते हैं, और तार से तार जब दोनों, प्रेम का तार और नाम का तार दोनों आपस में मिलते हैं, तो उसकी जो बुनाई होती है, वो बुनाई फिर वो कभी ना पुराना होता है, वो न गलता है कपड़ा, न वो खराब होता है। तो हमें भी इस राम के नाम के साथ साथ अपने जीवन में सुमिरन ध्यान के द्वारा, अभ्यास के द्वारा प्रेम का तार भी उसमें जोड़ना होगा। गुरु महाराज जी ने हमें सिखाया है
गुरु महाराज जी हमेशा ये कहते हैं कि भाई मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। ये प्रेम का ही तो तार वो समझाना चाहते हमें कि सभी में एक ही है। पर हम कई बार ये चीजें, क्योंकि रोज रोज हमारे सामने ये गाई जाती है, बोली जाती है, तो हम इतना उसकी गहराई समझना नहीं चाहते या समझते नहीं। पर अगर उसे जब अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप में अपनाना शुरू करेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि ये नाम के रस के साथ साथ जो प्रेम का रस, क्योंकि कई बार हमने कई लोगों को देखा, कई ऐसे भक्तों को देखा, ध्यान तो खूब किया लेकिन अंदर कोई प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान करने के बाद भी प्रेम का तार बुनना हम इसलिए भूल जाते हैं कि इसके साथ साथ जो हमें गुरु महाराज जी के दर्शन, गुरु महाराज जी के सत्संग प्रवचन, उनके जो वचन है वो हमें उसके साथ साथ जोड़ने होंगे। गुरु महाराज जी की सेवा उसके साथ जोड़नी होगी। जब ये सब जुड़ेगा तब फिर प्रेम का तार उसमें जुड़ेगा, प्रेम तभी होगा। नहीं तो ध्यान करने वाले तो भाई कितने ऐसे हम सुनते हैं, भाई गुफा में कितने लोग अभी तक, ऋषि लोग कितने ध्यान कर रहे, पर वो अलग है, अपने अलग दुनिया। जब हम इस दुनिया में, इस समाज में सबके साथ रह रहे हैं, तो हमें प्रेम के तार को भी उसके साथ साथ ही बुनना पड़ता है। और वो तार हमें गुरु महाराज जी के चरण कमलों की कृपा से प्राप्त होता है। कब? जब हम उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं, उनके श्री मुख से उनके वो दिव्य वचनों को श्रवण करते हैं। स्वयं वो हमें कितनी बार सत्संग की महिमा सुनाते हैं, कितनी बार ये कहते हैं कि भाई मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राज। कई बार गुरु महाराज जी इस चौपाई को बोलते हैं कि जो सत्संग है, जो हमारे अंतरात्मा को आनंद देता है, मुद मंगलमय संत समाज, वो आनंद देता, आनंददायी है, मंगलदायी है। तो ऐसे सत्संग को और सेवा को अपने जीवन में जब हम अपनाएंगे और नियमित रूप से हम उसमें आगे बढ़ते रहेंगे, तभी ये जो वीकली सत्संग में जुड़ते हैं ना, उसका भी हम महत्व समझ पाएंगे। नहीं तो कई बार जुड़ तो जाते हैं पर हम अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते। हमने देखा है कई जगह, कितनी बार कितने लोगों के घर में ही ऐसा टाइम हो जाता है, सत्संग का टाइम हुआ तो हमें वहीं पे करना होता है, तो वो अपने ही दुनिया में मस्त रहते, अपने कार्य में उलझे हुए हैं। पर सत्संग का वो महत्व होता है जिसके लिए कहते सुनी समुझही जन मुदित मन, मज्जही अति अनुराग। सुनना, समझना, पर कैसे? मुदित मन, प्रसन्न मन से। जो प्रसन्न मन से सुनता है, जिसके लिए भगवान शिव शंकर और माता पार्वती की बात हम सुनते, माता सती की बात सुनते कि माता सती और भगवान शंकर जब अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने गए तो कहा कि राम कथा मुनि बरज बखानी, सुन महादेव परम सुख मानी। जब अगस्त ऋषि ने प्रभु की कथा कही तो महादेव जी ने सुन करके परम सुख का अनुभव किया। और वहीं पे सती माता का कोई जिक्र नहीं है नाम का कि उन्होंने उसे सुना और परम सुख मानी। और तभी क्या हुआ? वो राम जी को देखते हुए भी नहीं पहचान पाए। प्रभु राम रास्ते में ही, दंडक वन में रास्ते में ही देखे, लेकिन वो नहीं पहचान पाए। तो जब तक जो हमारे महापुरुषों के जीवनी और उनके एक एक गतिविधि को हम अपने जीवन में बड़ी बारीकी से देखें और उससे भी अगर प्रेरणा प्राप्त करें, तो बहुत कुछ अपने जीवन में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और हम अध्यात्म पथ में चलने वाले लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। और तभी जैसे अभी हमारी गीतू बहन ने बताया कि अनेकों ऐसी छोटी छोटी चीजों में हम इतने स्ट्रेस हो जाते हैं, इतने टेंशन में आ जाते हैं,
अनेक चिंताओं से घिरे रहते, कुछ नहीं होता। खुदा पहाड़ निकली चुईया जैसे कहते हैं ना, कई बार इतना ही होता है। इतना बड़ा पहाड़ खुदा पर निकला क्या? एक छोटी सी चुईया। होता कुछ नहीं है, पर हमने खुद नहीं अपने आप को उस छोटे से दुख को इतना अपने ऊपर हावी कर दिया, अपने सिर पर ऐसे लाद दिया कि हम सोचते हैं कि भाई इसी से हम पूरे भारी हो गए। और ऐसे स्ट्रेस में फिर वो छोटे को हम कब बड़ा बना लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज पर ज्यादा सोचते रहेंगे तो वो इतना बड़ा रूप ले लेगा, तो हमने उसे फिर बड़ा बना दिया। पर अगर ये जो प्रेम का और राम के नाम का दोनों तार हमारे साथ साथ एक साथ हम बुनते रहेंगे, एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, तो कभी छोटी छोटी चीजों में हम स्ट्रेस नहीं होंगे, ये सब हम पर हावी नहीं होगा, क्योंकि अध्यात्म तो सबसे हावी है, सबके ऊपर है। वो तो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और हमें वो ज्ञान मिला हुआ है, तो हम सभी लोग उस पर थोड़ा सोचे और ज्यादा से ज्यादा उस पर अगर हम काम करना शुरू करेंगे, तभी हम उसके महत्व को, उसकी बारीकी को समझ पाएंगे। और तब फिर ये 3 पत्ती वाला बेलपत्र जो सत्व, रजस और तमस से हमें ऊपर उठा पाएगा। तो हम सभी लोग यही प्रार्थना करें। ये सावन महीना लोग हर सोमवार को कितनी पूजा करते हैं, कितना क्या क्या करते हैं, और हम ये अपने जीवन में प्रण ले, ये अपने जीवन में संकल्प ले कि हमें अपनी जीवन में वही सत रज से तम से भी ऊपर चढ़ करके जो अध्यात्म का मूल स्वरूप है उसे समझना है। जान तो लिया है लेकिन समझना है, और उसी के लिए ये बार बार हमें इस फ्राइडे के वीकली सत्संग में कहा जाता है, उससे हम जुड़े रहे, उसमें हमेशा इन्वॉल्व हो, इसमें ज्वाइन होकर के जब हम सत्संग सुनते रहेंगे तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो इतना कहते हुए मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। सभी लोगों को जय श्री सच्चिदानंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गीतू बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शोएग भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सिद्धांत भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस जो कार्यक्रम में देश विदेश से जितने भी संत महात्मा और प्रेमीगण और जिज्ञासु जुड़े, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये यूएई वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 8 PM to 9:15 PM तक होता है। और किसी कारणवश अगर आप इस लाइव जूम प्रोग्राम छूट जाए तो आप हमारे रिकॉर्डेड सत्संग यूट्यूब चैनल वीकली सत्संग में भी आप देख सकते हैं। और हमारे समिति का बहुत सारे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी हमारे सद्गुरुदेव श्री महाराज जी का सत्संग प्रवचन और हमारे दिव्य परिवार का सत्संग प्रवचन और हमारे अनुभवी संत महात्माओं का जो प्रवचन भी आता है उसका भी आपको छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं। मानव धर्म यूट्यूब चैनल में आप हिंदी सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप हिंदी सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म नेपाल यूट्यूब चैनल में नेपाली भजन और सत्संग सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप नेपाली भजन और सत्संग का आनंद ले सकते हैं। मानव धर्म गुजराती यूट्यूब चैनल में गुजराती भजन और सत्संग का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप गुजराती भजन और सत्संगों का लाभ उठा सकते हैं। हंसवाणी यूट्यूब चैनल में इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में भजनों का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाकर आप भजनों का आनंद ले सकते हैं। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई जो नरेंद्र भाई है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये आने वाले 2-3 हफ्ते में हमारे जो युवा भाई लोग हैं उनका सत्संग विचार हम सबको सुनने को मिलेगा और हमारे नरेंद्र भाई इसमें सहयोग कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। मैं भाई जी को अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।